क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं तो कब बदलने वाले हैं? विकल्प की तलाश किस तरह से की जा रही है? किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारे में छाई हुई है? बीजेपी के तमाम नेता अपनी गुड़ागुड़ी लगाने में क्यों लगे हुए हैं कि जब कुछ समय बाद मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया जाएगा तो मंत्रिमंडल में उनकी जगह बन जाए। पूरे खबर को डिटेल में आपको बताएंगे, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आप देखते जरूर हैं, चर्चा भी करते हैं। नीचे एक बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक मंदिर पहुंचते हैं उड़ीसा के। उस मंदिर के बारे में ऐसी चर्चा है कि वहां के जो पुजारी हैं वो तंत्र साधना जानते हैं। तंत्र साधना के जरिए वो सितारों को मैच करा करके आपका जो मनचाहा वरदान है वो आपको दिला सकते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से उड़ करके उड़ीसा पहुंचे। वहां पर उनके साथ विधायक पुरंदर मिश्रा थे। क्षेत्रीय विधायक महासमुंद के आसपास के कोई नहीं थे, उधर के सांसद नहीं थे। साथ में कौन थे? पुरंदर मिश्रा, जो कि रायपुर उत्तर के विधायक हैं, उड़िया समाज से आते हैं। उस मंदिर में उनको लेकर गए अपने साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी भी थी और कोई लोकल जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं था। वहां पर पुजारी ने पूजा कराया। मुख्यमंत्री के शेड्यूल में इस पूजा पाठ को रखा गया, लेकिन जो फोटो वीडियो जारी होते हैं हर बार दर्शन के पश्चात, इस बार जारी नहीं किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हमें अपने सोर्सेस से मिली है, इसलिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। अब आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई मुख्यमंत्री के पास कि उनको तांत्रिक के पास जाना पड़ा? वजह सिर्फ यही है कि राज्य में जो चर्चा है कि 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ में नेतृत्व में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्र, जिनके बताए हुए इंफॉर्मेशन अब तक गलत नहीं निकली हैं, उनसे भी हमने इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा बात बिल्कुल सही है। 2 महीने बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा होगा और आधा मंत्रिमंडल जो है वो बदल जाएगा। इस बात को एक और चर्चा से बल मिलता है। राज्य के ठेकेदारों के बीच एक चर्चा है कि 2.5 महीने के अंदर अपना काम धाम निपटा के बिल विल सेटल कर लो, सरकार का चेहरा जो है वो बदलने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो रहेगी, लेकिन सरकार का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लो। मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने वाला है, मंत्रिमंडल के विभाग बदल सकते हैं, इसलिए मंत्रियों के अंदर जो ठेकेदार काम करते हैं वो भी जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे हुए हैं, ताकि जब चेहरा बदले तो उनको नुकसान ना झेलना पड़े। नहीं तो नए मंत्री को नया पैसा दो भैया, तब तो बिल पास होगा, अलग दुनिया है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में ये चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। अब जबकि ये चर्चा सामने आ गई तो हमने पता लगाने की कोशिश की कि नया चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के कुछ करीबी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि राज्य में चेहरा तो बदलेगा, लेकिन देवेश भाई, जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि 55 विधायकों में से कोई बन जाएगा, यह भी संभावना है कि जो सीएम बनेगा वो इन 55 विधायकों में से कोई ना हो। इसके पहले केदार कश्यप के नाम की चर्चा चल चुकी है। चूंकि आदिवासी चेहरा हटाएंगे तो आदिवासी ही बनाएंगे, इस एंगल से केदार कश्यप भी रेस में थे। बस्तर से चुन करके आते हैं, काफी अनुभवी विधायक हैं, इसके पहले मंत्री रह चुके हैं, फिर मंत्री हैं, तो मंत्रिमंडल चलाने, मंत्री बनने का उनके पास पुराना अनुभव है। इस लिहाज से केदार कश्यप का नाम भी उभर कर सामने आ रहा था। कुछ लोग ओबीसी वोटरों को साधने के लिए अरुण साव का नाम सुझा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अगर किसी का नाम पक्का बता रहे हैं तो विजय शर्मा मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, रामविचार नेताम बने रहेंगे। इसके अलावा अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे नामों की एंट्री हो सकती है। टंकराम वर्मा हटाए ही जा रहे हैं, लक्ष्मी राजवाड़े हटाई जा रही हैं, श्याम बिहारी जायसवाल पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस तरह से मंत्री दयालदास बघेल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे बहुत से मंत्री हैं जिनका निकलना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के साथ साथ इन मंत्रियों का चेहरा भी बदल जाएगा। इन विभागों में आपको कोई और मंत्री दिखाई पड़ सकते हैं। एक चर्चा यह है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है। उनके चेहरे को सॉफ्ट
स्पोकन सॉफ्ट चेहरे के रूप में माना जाता है। इस लिहाज से कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि क्या रमन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दोबारा नहीं, चौथी बार मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो। इसके अलावा बीजेपी के अंदर बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, शायद हमारा नंबर भी लग जाए। लेकिन फिलहाल कोई संभावना ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है जिसके आधार पर ठोस ठोस यह बताया जा सके कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। मंत्रिमंडल के चेहरे भी मुख्यमंत्री के आधार पर तय होंगे। क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरणों में कई नए विधायकों की भी लॉटरी लग सकती है। लेकिन जो फिलहाल मंत्री बने हैं 3 मंत्री, उसमें से 1 मंत्री की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ रहा है। सरकार बनने के बाद से विष्णुदेव साय की सरकार में योजनाएं तो आई, लेकिन उसका प्रचार प्रसार किसी ढंग से हो नहीं पाया है। जनता के भीतर 2 साल के भीतर एक मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता होनी चाहिए, वह लोकप्रियता जनता के बीच नजर नहीं आती है। मोदी की गारंटी और यशस्वी प्रधानमंत्री, इन 2 शब्दों के आधार पर मुख्यमंत्री को ट्रोल किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोलने वाले, सबसे ज़्यादा बार बोलने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। उनकी ओर से जो उनके बात करने का स्टाइल है, जो उनके पॉलिटिक्स का स्टाइल है, बहुत शांत, सरल और सौम्य की तरह है। तो राजनीति में जब किसी को विराट कोहली पसंद आ जाता है, जब किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद आ जाता है, उसके बाद जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को अपेक्षा उसी तरह के बैटिंग की होती है। लेकिन सबके खेलने का अपना एक अंदाज होता है। इस लिहाज से जो योजनाएं हैं, उनकी डिलीवरी, राज्य में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता, चुनाव जितवाने में सक्षम, इन तमाम पैरामीटर्स पर कसे जाने के बाद दिल्ली का जो बीजेपी नेतृत्व है वो यह तय कर रहा है कि 2 महीने बाद यानी कि 2026 जब लगेगा तब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। हालांकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। रामायण की एक चौपाई है, कौन रिप होए हमें का हानि, चाकरी छोड़ बनूं का रानी। हम पत्रकार हैं, अपना काम करते रहेंगे, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है उसे हम आप तक पहुंचाएं और आपको उससे अवगत कराएं कि चर्चा इन दिनों इस तरह की भी चल रही है। राजनीतिक खबरों के आमतौर पर पुष्टि अगर आप कहेंगे तो कोई करने वाला नहीं होता है। राजनीतिक खबरों में कोई चीफ सेक्रेटरी तो होता नहीं है जो खुल करके सामने आएगा और आकर के बता देगा या आदेश जारी करके उसमें ठप्पा लगाएगा। राजनीतिक खबरें इसी तरह से निकलती हैं और इसी तरह से नए नए समीकरणों को बनाती रहती हैं। जोहार।